श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे साईं बाबा के और उनके वचनों की महिमा, जो शायद आपको नहीं पता होगा। साईं बाबा का जन्म और उनसे जुड़ी कुछ दूसरी चीज़ें भी हैं। जैसे साईं बाबा जी का जन्म 28 सितंबर 1836 में हुआ था। कहीं कहीं ये है कि 1830 में हुआ था। इनके जन्म स्थान, जन्म दिवस और असली नाम के बारे में सही सही जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन एक अनुमान के अनुसार साईं बाबा जी का जीवन काल 1938 से 1918 के बीच माना जाता है। फिर भी उनके आरंभिक वर्षों के बारे में रहस्य बना हुआ है। साईं बाबा को आज किस मजहब के लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं, इससे भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। आस्था का बीजारोपण बचपन से ही हो जाता है। विरले ही होते हैं जो आगे चलकर उन्हें सिखाई हुई बातों से ऊपर उठकर अपने अस्तित्व को तलाशते हैं, अपने सही धर्म को पहचानते हैं। असली धर्म है स्वाधीनता, चीर शांति और शरणागति। साईं अपने धर्म को जान गए थे और बहुत सहज और सरल शब्दों में सभी को समझाने का प्रयास भी किया। श्रद्धा और सबूरी, शरणागति योग के सबसे सुंदर साधन है। ईश्वर साकार हो या निराकार, समझ में सिर्फ शरणागति से ही आता है। साईं बाबा जी के 11 वचन और जो उनके अर्थ हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जो शिरडी आएगा आपदा दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन में काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तजिसे वन्य। साईं बाबा ने उनके चित्त को पुनः मार्ग पर लाने के लिए 11 वचन कहे थे। वेदों में भी कहा गया है कि चित्त को सिर्फ एक जगह ही लगाना चाहिए तो भी सभी तरह के दुख दर्द मिट जाते हैं। कोई एक इष्ट जरूर होना चाहिए और जीवन भर उसी पर विश्वास और भरोसा रखना चाहिए, तभी जीवन में सुख, सफलता और भक्ति मिलेगी। साईं में श्रद्धा और सबूरी जरूरी है। अभी जो शिरडी में आएगा आपदा दूर भगाएगा का मतलब हुआ साईं बाबा ने शिरडी में निवास किया था, इसलिए साईं के अनुसार शिरडी में प्रवेश करने मात्र से भक्तों की सभी परेशानियां हल हो जाती है। फिर चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, साईं बाबा कहते हैं कि अगर भक्तों में श्रद्धा और सब्र है तो साईं मंदिर में उनकी समाधि की सीढ़ी चढ़ने से ही भक्त के दुख दूर हो जाते हैं। फिर कहते हैं त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। साईं बाबा अपने भक्तों पर हमेशा कृपा रखते हैं। अपने इस वचन में वो कहते हैं कि अगर मेरा भक्त मुसीबत में होगा तो मैं भले ही शरीर में न रहूं, लेकिन भक्त की मदद के लिए दौड़ा दौड़ा चला आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। साईं बाबा ने जीवन में श्रद्धा का बड़ा महत्व बताया है। साईं बाबा कहते हैं कि भक्तों के मन में पूरा विश्वास रखना चाहिए, समाधि पर आने पर उनकी हर मुराद पूरी होगी। फिर कहते हैं मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करा सत्य पहचानो। इस वचन में साईं बाबा कहते हैं कि मुझे हमेशा जीवित ही समझना, मैं मरा नहीं हूं। फिर कहते हैं मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। बाबा कहते हैं कि जो मेरी शरण में आए उसकी मैं हर मनोकामना पूरी करता हूं। फिर कहते हैं 7वां वचन, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। साईं बाबा कहते हैं कि जिस इंसान का जैसा भाव होता है उसे मैं वैसा ही दिखता हूं। फिर कहते हैं भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा।
इस वचन में साईं बाबा कहते हैं कि अगर भक्त श्रद्धा भक्ति से मेरे पास आएंगे तो उनकी मदद मैं जरूर करूंगा। फिर कहते हैं, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। जो भक्त श्रद्धा भाव से मुझसे मदद की उम्मीद करेगा, मैं उसकी मनचाही मुराद जरूर पूरी करूंगा। फिर कहते हैं, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। जो भक्तन मन वचन से मुझ में लीन रहता है, उस भक्त के लिए मैं हमेशा ऋणी रहता हूं। फिर कहते हैं, धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तर जिसे न अन्य। साईं बाबा कहते हैं कि मेरे भक्त धन्य है जो अनन्य भाव से भक्ति में लीन रहते हैं। साईं बाबा का जीवन भी उनके चमत्कारों और कहानियों से भरा पड़ा है। उनके भक्तों की जीवन भी कहानियों से भरा पड़ा है। कोई साईं को देखने का दावा करता है तो कोई साईं की शरण में जाने के बाद अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलावों की कहानी बताता है। साईं बाबा जी का कहना है कि सबका मालिक एक है। वो खुद कहते हैं कि उनका मालिक और आपका मालिक एक है। साईं जैसे योगी ईश्वर से एकाकार हो जाते हैं। यही वजह है कि भक्त फिर उन्हें ईश्वर की तरह ही पूजते हैं। पतंजलि ने भी शरणागति को सर्वोत्तम योग बताया है। इससे पहले पूरी गीता में शरणागति योग की महिमा है। योग इस परंपरा के अनुसार भी जो सच्चे हृदय से साईं के शरण में जाता है, वो जीवन में सकारात्मक परिवर्तनों का अनुभव कर सकता है। भक्ति परंपरा का प्रतीक है। साईं न हिंदू है और न मुसलमान। वे सिर्फ अपने भक्तों के सुख और दुख का ध्यान रखते हैं। दुख और दर्द दूर करने वाले बाबा हैं। साईं बाबा का स्पष्ट संदेश है कि यदि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। मेरे भक्त को जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। अपने भक्तों को के कष्ट को दूर करना कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन उनके भक्त इसे चमत्कार ही मानते हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में कई ऐसे चमत्कार दिखाए हैं जिससे कुछ लोगों ने उनको राम का अंश जाना तो कुछ ने श्याम का। साईं बाबा के वचनों के अनुसार वे आज भी अपने भक्तों की सेवा के लिए तुरंत ही उपलब्ध हो जाते हैं। साईं बाबा के भक्तों में शिरडी के मंदिर के दर्शन की खास वजह भी है। साईं 16 साल की उम्र में शिरडी आए थे और चीर समाधि में लीन होने तक यहीं रहे। उनके देह त्यागने के महज 4 साल बाद 1922 में इस पवित्र मंदिर को साईं की समाधि के ऊपर बनाया गया। भक्तों का मकसद था कि इस मंदिर के जरिए साईं के उपदेशों और शिक्षाओं को बेहतर तरीके से प्रचार प्रसार हो सकेगा। साईं बाबा के बारे में कहा जाता है कि यदि उनके प्रति आप भक्ति की भावना में भरकर उनकी समाधि पर माथा टेकेंगे तो आपकी किसी प्रकार की समस्या हो, उसकी तुरंत ही समाधान होगा। जब साईं बाबा आपको भक्ति को कबूल कर लेते हैं तो आपको इस बात की किसी न किसी रूप में सूचना भी दे देते हैं। तो इतने सारे वचन मैंने बताए और साथ में मैंने साईं बाबा के बारे में बता दिया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।